तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। कंपनी के 2 ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज दोस्तों तीसरा दिन है सुजलॉन कंपनी का, जो यह लगातार आपको गिरावट करा रही है। आज शुरुआती दिन में आप देख सकते हैं कंपनी में भारी सेलिंग प्रेशर बना और कंपनी ने लगभग 4% की गिरावट के साथ 72 रुपए के एक लेवल को टच किया और वहां से कंपनी में फिर बाउंस बैक दिखे हैं। मतलब कि कंपनी का दोस्तों जो 72 रुपए का लेवल है वो काफी अच्छा सपोर्ट है और वहां से कंपनी में खरीदारी हुई और कंपनी फिर से मूविंग एवरेज बनाकर पॉजिटिव में चली गई है। लेकिन दोस्तों क्या अब कंपनी आने वाले टाइम पर और गिरावट कराएगी या फिर इसी प्रकार कंपनी में अब बड़े मोमेंटम बनेंगे और फिर से क्या कंपनी 100 रुपए को टच करेगी या फिर नहीं करेगी? तो इसी पर दोस्तों कंपनी में एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट ने यहां पर राय निकाल कर दी, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में लगभग 5% गिर चुकी है और 1 महीने की बात करें तो कंपनी लगभग 3.5% का ही अपडेट दिया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी जो यहां पर इस वाले लेवल को यहां पर बना रही थी तो उसको अब कंपनी ब्रेकडाउन कर गई है और कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं इस लेवल पर आने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों कंफर्म यहां पर देखेंगे एडवांस पैटर्न चार्ट पर टेक्निकल रिसर्च कर की कंपनी कहां तक गिरावट कराएगी और कहां से कंपनी में बाउंस बैक आपको देखने को मिलने वाले हैं। 6 महीने की बात करें तो कंपनी में 72% का रिटर्न दिया। 1 साल की बात करें तो कंपनी 2% के आसपास बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज बनाई हुई है। लेकिन आप 5 साल के पैटर्न चार्ट पर देखते हैं तो यहां पर मात्र 2400% का रिटर्न है। यहां पर दोस्तों एक बात तो सीधी यहां पर दिख रही है कि कंपनी एकदम से स्ट्रेच हो गई, मतलब कि एकदम से यहां पर बहुत ही बड़ी यहां पर खरीदारी के साथ कंपनी में बड़े मूविंग एवरेज बने, तो उसी वजह से कंपनी में दोस्तों उतनी गिरावट तो यहां पर आनी ही आनी है। तो यह जाहिर सी बात दोस्तों देखने को मिलती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में देखें तो कंपनी दोस्तों अभी तक कुछ भी उठी नहीं है, क्योंकि कंपनी जब तक 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर और वहीं पर क्लोजिंग नहीं दे देती है तब तक आप ना समझे कि कंपनी 100 रुपए पर गई है। तो दोस्तों जब तक कंपनी 100 रुपए को ब्रेकआउट करती है तब तक दोस्तों कंपनी एक बहुत ही बड़ा एवरेज बना सकती है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों अब मार्केट कैप है जो 1 लाख करोड़ से कुछ नीचे आ गया है और दोस्तों बहुत ही जल्द उसको यह रिकवर करेगी और एक बड़ा अपडेट आपको निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी एक बड़ा इतिहास रचेगी, क्योंकि 100 रुपए को ब्रेकआउट कर कंपनी के पास सिर्फ यहां पर 200 रुपए का जो टारगेट रहेगा वो काफी ज्यादा कठिन रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी ने कई बड़े अपडेट यहां पर निकाल कर दिए थे और इसी वजह से कंपनी साइडवेज थी। तो जैसे ही कंपनी 200 रुपए को ब्रेकआउट करेगी तो 400 जाने में इस कंपनी को टाइम नहीं लगने वाला है। वही दोस्तों आज के कारोबार के ऊपर बात करें तो देख सकते हैं यहां पर कम्युनिटी सेंटीमेंट में फर्म की यहां पर रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी में 85% बाय करो और 15% होल्ड करो। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के ये निवेशक है जो ऐसी यहां पर सलाह निकाल कर दे रहे हैं। उसके बाद आज कंपनी में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लगभग 8 करोड़ का, क्योंकि आज कंपनी में भारी भरकम गिरावट हुई और उसकी वजह से कंपनी में सेलिंग प्रेशर के भी अपडेट मिले। लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों कंपनी में खरीदारी का भी सिलसिला देखने को मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों आज जो यहां पर डिलीवरी पोजीशन है वो 61% है, जो काफी दिनों बाद बहुत ही अच्छा मिला है। वही कंपनी में 8 करोड़ के आसपास जो वॉल्यूम बना था उनमें से दोस्तों यहां पर आज लगभग 500 करोड़ के आसपास ट्रेड वैल्यू देखने को मिला है। मतलब कि दोस्तों आज इतनी भारी यहां पर कंपनी में ट्रेडिंग हुई है। वही कंपनी को एएसएम फर्स्ट में रखा गया है, लेकिन कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो यहां पर स्थिर हो चुका है 1 लाख करोड़ पर। लेकिन दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 99,000 करोड़ का ही देख सकते हैं मार्केट कैप बच चुका है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप लगातार घटता दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में कंपनी जो सीजी पावर एंड यहां पर इंडस्ट्रियल है उसको यह ब्रेकआउट कर चुकी थी और कंपनी तीसरी पोजीशन से देख सकते हैं चौथी पोजीशन पर आज फिर से शिफ्ट हो चुकी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में भारी गिरावट है और इसी वजह से कंपनी में आपको नेगेटिव प्रेशर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सुजलॉन कंपनी निचले स्तर पर आ चुकी है और 109% का ही कंपनी ने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन अब कंपनी में यहां पर खरीदारी करें या फिर बेचें या फिर इस शेयर को अभी होल्ड कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 तारीख का अपडेट है, लेकिन दोस्तों एक बार यहां पर कंपनी इस वाले अपडेट में एक बड़ा अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता करने वाली एक कंपनी है और यह कंपनी पवन टरबाइन का उत्पादन करती है और यह सौर ऊर्जा समाधान की एक श्रृंखला प्रदान करती है, जैसे कि सौर विकिरण मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण अनुमोदन, बुनियादी ढांचा और बिजली निकासी आपूर्ति श्रृंखला,
स्थापना और कमीशन और जीवन चक्र परिक्रमण यहाँ पर संबंध है। मतलब कि दोस्तों ये पूरा का पूरा जो अपडेट है ये यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट का होने वाला है और आने वाले टाइम पर दोस्तों कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों एक रेनोम कंपनी का अधिग्रहण किया है और वो सोलर फील्ड में भी दोस्तों अच्छा व्यापार अपना खड़ा कर चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों सुजलॉन कंपनी अब यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट में भी बड़ी बड़ी एंट्री आपको करती दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों इस खबर में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है और उनकी क्या क्या राय निकल कर आ रही है तो उस पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। सैमको सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक हैं ओम मेहरा, इनका कहना है कि कंपनी वर्तमान में 75 से नीचे चली गई है और यह बहुत ही जल्द अब एक बड़ा डाउन और करा सकती है, लेकिन यह 50 रुपए के ऊपर जो यहाँ पर अपडेट दिया था और ब्रेकआउट दिया था कंपनी ने, उसकी वजह से कंपनी देख सकते हैं असाधारण तरीके से एक मजबूत बनी और कंपनी में मानसिक चार्ट मतलब कि मनोविज्ञान के अनुसार जो चार्ट बनते हैं उसके अनुसार कंपनी में बड़ी तेजी आई है। लेकिन कंपनी का आरएसआई आप देख सकते हैं 88 के आसपास है, मतलब कि कंपनी बहुत ही बड़ी ओवरबोट जोन में आ चुकी है और ऐसे में हालिया रैली के साथ कंपनी में मामूली सुधार की उम्मीद की जा रही है। मतलब कि कंपनी दोस्तों रेंज तो बनाएगी, एकदम से चढ़ी है तो कुछ यहाँ पर गिरावट करके साइडवेज होगी और यह कंपनी दोस्तों हो सकता है कि 70 से ऊपर ही आपको कारोबार अब करते दिखाई दे। लेकिन दोस्तों इनका मानना है कि कंपनी मजबूत अप ट्रेंड में है और बहुत ही जल्द थोड़ी बहुत गिरावट के बाद फिर से एक पुल बैक आपको निकाल कर दे सकती है। और इनका मानना यह भी है कि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और उसी वजह से कंपनी तेजी से लगातार अनुसरण कर रही है। और इनका मानना यह भी है कि अगर कंपनी यहां पर ठहराव पैटर्न बनाती है, मतलब कि कंपनी 70 रुपए के ऊपर निरंतर बनी रहती है, तो यह कंपनी बहुत ही जल्द 100 रुपए को ब्रेकआउट कर इस साल के अंत तक 115 रुपए का टारगेट दे सकती है। और फिलहाल इन्होंने देख सकते हैं यह 50 रुपए से नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसी शर्त यह निकाल कर दे रहे हैं। उसके बाद स्टॉक बॉक्स के तकनीकी विश्लेषक है कुशाल गांधी और उन्होंने भी देख सकते हैं इस कंपनी पर यही राय दी है कि कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात अब बन सकते हैं। और साथ में दोस्तों मिंट की भी आज एक रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 सितंबर का आज का ये अपडेट है और इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर हैं और इसी वजह से कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर इस टाइम मार्केट कारोबार कर रहा है। और क्वार्टर फर्स्ट के फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक सुजलॉन एनर्जी के ऑर्डर बुक रिकॉर्ड है जो लगभग 3.8 गीगावाट पहुंच गई है और ऐसा इतिहास में देख सकते हैं इन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर अचीव कर रखा है। लेकिन दोस्तों 2026 तक की यहाँ पर बात करें कंपनी के ऑर्डर बुक की तो यह लगभग आप देख सकते हैं 5 से 5.5 गीगावाट के आसपास परियोजनाएं शुरू कर देगी 2025 तक और उसी वजह से कंपनी का बहुत ही बड़ा मोमेंटम बनेगा। लेकिन 26 से आगे 27 तक बात करें तो देख सकते हैं 6.5 गीगावाट से 9 गीगावाट कंपनी का बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के पास देख सकते हैं विदेशी और उसके बाद घरेलू दोनों ब्रोकरेज फर्मों से देख सकते हैं स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छे लक्ष्य कायम किए जा रहे हैं और इसी वजह से कंपनी बड़े मोमेंटम दिखा रही है। डीआईएस और एफआईएस है जो लगातार इस कंपनी में लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से कंपनी के मोमेंटम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं वो आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं कि सुजलॉन की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं और उनका मानना है कि कंपनी एनटीपीसी जैसे पीयूसी टेंडर के लिए बोली लगाने के लिए अच्छी स्थिति में है और उन्हें उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा दबाव के कमी की वजह से सुजलॉन को वित्त 2025 और उसके बाद भी पर्याप्त ऑर्डर मिलेंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो बिजली की डिमांड बहुत ही बढ़ रही है उसी वजह से जो एनटीपीसी कंपनी है इसके पास भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो ऑर्डर आते हैं तो उसके अनुसार कंपनी को दोस्तों ये सीधे सीधे ही बोलियां लगा सकती है और सुजलॉन कंपनी को ये बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं पीयूसी टेंडर के। तो देखा जाए तो दोस्तों एनटीपीसी से आने वाले टाइम में ऑर्डर मिलने की संभावना है 2025 तक जो बड़े और काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। संजय घोड़ावत समूह की 2 किस्तों में 660 करोड़ रुपए की रेनोम एनर्जी सर्विस लिमिटेड कंपनी की 76% हिस्सेदारी कंपनी ने हासिल करने की योजना बना ली है और उसके लिए देख सकते हैं पहली किस्त 400 करोड़ जो 51% है और 18 महीने के भीतर 260 करोड़ की दूसरी किस्त जाएगी जो 25% होने वाली है। तो दोस्तों रेनोम कंपनी का मैंने अभी बताया था कि यह अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन इससे कंपनी को यहाँ पर क्या फायदा होगा, जैसे कि अभी सौर ऊर्जा के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो दोस्तों सुजलॉन कंपनी के पास भी आते दिखाई दे जाएंगे। तो इस रणनीति से अनुसार दोस्तों अगर कंपनी चलेगी तो सौर और यहाँ पर पवन दोनों तरह से कंपनी के पास 100 गीगावाट से भी ज्यादा के बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हो जाएंगे और उनसे कंपनी मालामाल आपको करते दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर 100 गीगावाट का आंकड़ा कंपनी का लगाकर चले तो 100 गीगावाट के अनुसार कंपनी 500 रुपए से प्लस होनी चाहिए। तो इतने टारगेट दोस्तों कंपनी के आने वाले 2032 तक ही मिल सकते हैं। और वे दोस्तों कंपनी का जो एडवांस पैटर्न चार्ट हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें एक ट्रेड लाइन ये वाला मैंने आपको बताया था, तो उसके अनुसार देख सकते हैं कंपनी में लगातार गिरावट हुई है जब जब यह इसको टच की है।
जैसा कि आप देख सकते हैं जब जब यह इसको टच किया है तब तब यह गिरावट कराई है। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट मतलब ये बेस कंपनी ने बनाया था और इसको कंपनी अगर ब्रेकडाउन कर गई तो देख सकते हैं कंपनी में उतनी गिरावट हुई जितना मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों ये उम्मीद से भी ज्यादा गिरावट कर चुकी है। जो 73-74 रुपए का लेवल था ये वाला, तो उसको भी देख सकते हैं कंपनी ब्रेक डाउन कर गई है। लेकिन उसके बाद कंपनी में जो आपको ग्रीन कैंडल्स ये बनते दिखाई दिए, मतलब कि कंपनी में लास्ट टाइम में बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई और उसी वजह से 72 रुपए से कंपनी उठती आपको दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ट्रेड लाइन है जो अगर इसके अनुसार कंपनी अगर कारोबार करती है तो ये पहले दोस्तों लगभग 74 रुपए के आसपास तक के लेवल या फिर दोस्तों 76 रुपए के आसपास तक के लेवल फिर से बनाएगी और फिर कंपनी दोस्तों गिरावट करेगी। लेकिन दोस्तों साइडवेज भी यहां पर हो सकती है और कंपनी यही 74-75 रुपए के रेंज में अब बनती आपको दिखाई देगी। तो अगर दोस्तों कंपनी यह इसको भी ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब ब्रेकआउट कर देती है, तो कंपनी दोस्तों फिर से नहीं रुकने वाली है और वही यहां पर 84-85 रुपए को ब्रेकआउट करेगी और नए टारगेट आपको निकाल कर दे देगी। तो ऐसे टारगेट दोस्तों आ सकते हैं, लेकिन कंपनी में जो अब गिरावट का सिलसिला रहेगा वो शायद 70 रुपए के ऊपर ही बनता आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 70 रुपए के कई लेवल बन रहे हैं और उनके अनुसार कंपनी अगर कारोबार करती है तो दोस्तों जरूर कंपनी आपको 70 रुपए से नीचे बिल्कुल आती नहीं दिखाई देगी। दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।